हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन पर स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे, आपको दिख ही रहा होगा जैसे, तो पेप्टिक अल्सर की जो फार्माकोलॉजी है वो पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर किसके अंदर आता है? आप सब जानते हो, जीआईटी सिस्टम के अंदर आता है। पेप्टिक अल्सर होता क्या है, पेप्टिक अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो आप लोगों को पता होगा, बट मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। पेप्टिक अल्सर जब अपने स्टमक वाले एरिया में बहुत ज़्यादा एसिड सीक्रेशन हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस वजह से अपने पेप्टिक में यानी जीआईटी सिस्टम में अल्सर हो जाता है, और वो आगे जाके ड्यूडेनम में भी हो जाते हैं। और उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होगा, जैसे जीआई ब्लीडिंग हो जाती है ना। तो अपन पेप्टिक अल्सर को कैसे ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। तो इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरी आती हैं। मेन कैटेगरी एसिड न्यूट्रलाइजर वाली होती है। एसिड न्यूट्रलाइज मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर मान लो अपने अंदर एसिड आ गया तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और उसके बाद एसिड सीक्रेटरी वाले आते हैं जो एसिड सीक्रेशन को इनिवेट करेंगे। अल्सर प्रोटेक्टिव आते हैं। अल्सर प्रोटेक्टिव क्या करते हैं, तो अल्सर होता है उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेते हैं ना। जैसे मान लो ये आपका अल्सर है ना, तो इसके अंदर ऐसे ये अपना कवर बना लेंगे, तो ये इसको अपन अल्सर प्रोटेक्टिव बोलते हैं। अल्सर प्रोटेक्टिव के बाद आते हैं एंटी एच पाइलोरी। एंटी एच पाइलोरी मतलब जो स्टोलाइटे का पाइलोरी होता है, जो अपने एसिड को सीक्रेट करता है, अपने जो एपिथेलियम होती है उसके नीचे पाए जाते हैं, तो ये भी अपने को पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकते हैं। फिर एंटी गैस्ट्रिन भी देते हैं अपन। एंटी गैस्ट्रिन और एंटासिड कॉम्बिनेशन के साथ भी देते हैं। अब अपन देखते हैं जो एसिड न्यूट्रलाइजर उसके अंदर क्या क्या आता है। उसकी दो कैटेगरी होती है, एक तो सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक के अंदर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टमेटिक के अंदर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसैलिसिलेट, है ना। ये अपन देख सकते हैं, अपन को दो दो एग्जांपल सबके याद होने चाहिए। ये कैसे काम करता है मैंने अभी आपको बता दिया। एसिड न्यूट्रलाइज क्या करता है, जो एसिड होता है ना, अपने जेटी सिस्टम में एसिड बढ़ गया तो उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा। उसको जैसे एसिड बढ़ गया तो अपन क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एंटासिड की तरह काम करता है। उसके बाद आता है एंटी सीक्रेटरी। एंटी सीक्रेटरी के अंदर क्या आता है, एंटी कोलोजेनिक होते हैं। एंटी कोलोजेनिक में कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं वो आप एक बार देख लो। जैसे हो गया पिप्रेजिपिन और हो गया प्रोपेंथिन। ये क्या करते हैं, एंटी कोलोजेनिक होते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ये, और अपने जाके अपने जो एसिड सीक्रेशन हो रहा है उसको ब्लॉक करेंगे ना। उसके बाद H2 ब्लॉकर आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई देखा जाता है तो H2 ब्लॉकर, और दूसरा जो है आपका दूसरा PPI, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन दोनों को अपन को बहुत देखना है। तो H2 ब्लॉकर के अंदर क्या होता है, जो अपने बॉडी में H2 रिसेप्टर होते हैं ये उनको ब्लॉक करते हैं। H2 रिसेप्टर के अंदर कौन कौन से आएंगे, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमिनिटिन, प्रोक्साटिडिन। ये अपने जो है एसिड H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और एसिड सीक्रेशन को कम करेंगे। पीपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे अपन यूज़ करते हैं, ओमेप्राजोल, रेवेरोप्राजोल, लेंसोप्राजोल और इलोप्राजोल। अब पहले अपन क्या है, सबसे ज़्यादा H2 ब्लॉकर्स को यूज़ करते थे, पर आज के टाइम पे पीपीआई यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं उनके जो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सिमेटिडिन है, आपको सिमेटिडिन का देखते हैं। सिमेटिडिन जो है बीबीबी, आप जानते हो, ब्लड ब्लड बैरियर जो होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं, और जो टॉक्सिक इफेक्ट अपना शो करता है बॉडी में ना। तो इसको इसलिए अपन H2 ब्लॉकर की जगह आजकल पीपीआई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे की कैटेगरी, आगे कौन सा है। अब इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन के सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, जिसके अंदर अपन क्या क्या आ रहा है, मिसोप्रास्टोल हो गया, सीसाप्रास्टोल हो गया। ये अपन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की तरह काम करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या, अपने जो प्रोस्टाग्लैंडिन का अगर सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिड सीक्रेशन कम हो जाएगा, तो ये इसकी तरह काम करता है। आगे चलते हैं अपन। अब आगे कौन सी कैटेगरी, अब आएगी अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव आपको अभी बताया था। अल्सर प्रोटेक्टिव कैसे काम करता है, अपने कोई भी एसिड हो जाता है तो उसके अंदर एक वो बनाएगा, सर्कल बना लेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। जब भी अपन खाना खाएंगे तो उससे एसिड सीक्रेशन बढ़ेगा तो उसको कम करेगा। जैसे उसके अंदर आएगा सक्राल फेट आ गया, कोलोइड बिस्मथ सब्सटेट आ गया, इसको अपन CBS बोलते हैं। CBS कैसे काम करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अगर जैसे अपने जो एसिड है वो नेगेटिव हो गया अल्सर, है ना,
और अपन जो ये कोलिड बेसिलर है ये पॉजिटिव होता है, तो ये अपना एक सर्कल बनाता है पॉजिटिव नेगेटिव का, उसके उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है ना। अब अगली कैटेगरी है एंटी एच पाइलोराई। एंटी एच पाइलोराई जो अपने बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी अपने पेप्टिक अल्सर होते हैं, तो उसके अंदर अपन अमोक्सिसिलिन देते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ऑक्सी एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और मेटानाइट्रोल देते हैं। ये अपने जो है स्टोरापाइल जो बैक्टीरिया है स्टोलाइटिका पाइलोरी के, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और अपने जो एसिड है उनको ठीक करते हैं ना। उसके बाद एंटी गैस्ट्रिन में अपन प्रोग्लूमाइड देते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एल्गिनेट ये सब देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब माई वीडियो ना।